और इस वक्त अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। एसआईटी का दावा है कि अतीक के शूटर पहले ही अतीक से मुलाकात कर चुके थे। अतीक हत्या में शामिल शूटर लवलेश चकिया इलाके में अतीक से मुलाकात करने पहुंचा था और जिसके बाद वो अतीक की गैंग में शामिल होना चाहता था। इसके साथ ही लवलेश अतीक की दहशत देखकर हैरान भी हो गया था। और उधर सूत्रों ने दावा किया है कि प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या करने वाले तीनों शूटर में एक लवलेश पहले भी अतीक अहमद से मिल चुका था और जिसके बाद वो अतीक की गैंग में शामिल होना चाहता था, क्योंकि वो अतीक की गुंडागर्दी की हनक देखकर हैरान हो गया था और इसी वजह से वो चकिया इलाके में अतीक अहमद से मिला, जहां अतीक अपने दफ्तर में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आसपास उसके गुर्गे बंदूक लिए उसकी सुरक्षा में तैनात थे। यही नहीं, लवलेश ने ये भी दावा किया कि उस वक्त बड़े बड़े कारोबारी और दूसरे लोग अतीक के सामने जमीन पर बिछी दरी पर बैठे थे और अतीक के इस रुतबे को देखकर शूटर लवलेश अतीक गैंग ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी चाहत पूरी नहीं हो पाई। और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। फरार शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। शाइस्ता की इनामी राशि 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को मोबाइल फोन और पैसे मुहैया कराए थे। और इधर अतीक के आतंक का एक और बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। अतीक के टॉर्चर रूम के बारे में जानकारी मिली है और दावा यह किया गया है कि उमेश पाल को अगवा करके इसी रूम में रखा गया था, जिसका जिक्र उमेश पाल ने अपनी एफआईआर में किया था और इसके साथ ही इसी रूम में गवाही के लिए अतीक ने दबाव भी बनाया था। और इधर अतीक हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। शूटर सनी ने पुलिस को बता दिया है कि उसे तुर्की की जिगाना मेड पिस्तौल कहां से मिली है। उसने कबूल किया है कि उसे दिल्ली के गोगी गैंग के जिगाना पिस्तौल उसकी ओर से दी गई थी और उसे दिल्ली एनसीआर में कोर्ट में किसी गैंगस्टर को मारने का टास्क भी दिया गया था। और इसी बीच सूडान से एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। वहां पर फंसे भारतीयों को सड़क मार्ग से निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। सूडान में हवाई यातायात बंद होने से सड़क के रास्ते भारतीयों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। सूडान में अभी 3 से 4 हजार भारतीय फंसे हुए हैं। और उधर अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके करीबियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ईडी ने उसके 6 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें चायल के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी और उनका एक रिश्तेदार भी शामिल है। अब इन सभी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। आरोप है कि 2 बिल्डरों की मदद से बेनामी संपत्तियों का बड़ा खेल हुआ। पूर्व विधायक समेत सभी 6 लोगों को ईडी ने पूछताछ के लिए अलग अलग तारीखों पर बुलाया है। प्रयागराज में ईडी दफ्तर है जहाँ पर इन सभी से पूछताछ की जाएगी। अतीक के करीबी और पूर्व विधायक चायल का इससे पहले भी नाम आया था। इन सभी से विशेषकर बैंक खातों में हुए लेन देन को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त में अतीक अहमद के जिन करीबियों के नाम हैं, उन सबको पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया।